एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको, कल की कहानी। सबसे पहले हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे बेटा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब याद करें आप लोगों को मैंने बताया था कि मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादातर बेटा किसमें देखने को मिलता है? मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? बेंजीन रिंग में। किसमें मिलेगा बच्चा? बेंजीन रिंग में। और बेंजीन होती कैसी है? एरोमेटिक होती। अभी आपको एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन याद रखिएगा कि बेंजीन कैसी होती है? एरोमेटिक होती है। यानी अगर मैं कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? एरोमेटिक कार्बोकैटायन। क्या कहा जा सकता है बेटा? एरोमेटिक कार्बोकैटायन। आ जाओ, आराम आराम से सीखते एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये प्रोपोर्शनल होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम या फिर प्लस आई के, या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम या माइनस। मतलब प्लस एम ग्रुप या प्लस आई ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और माइनस एम माइनस आई प्रेजेंट होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? अब बात आती है सर जी अगर दोनों प्रेजेंट हो तो हम क्या लेंगे? बात समझ गए? जैसे प्लस एम और प्लस आई दोनों आ जाए तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या? जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया है? NH2। बात समझ गए? नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कॉन्जुगेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आया कॉन्जुगेशन में। अगर लोन पेयर ये कॉन्जुगेट कर रहा है तो ध्यान से देखो, इसका मतलब नाइट्रोजन NH2 ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है कि इससे विड्रॉ किया है? डोनेट किया है। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? प्लस एम। अच्छा, हमने प्लस एम ही क्यों कहा? क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उस समय पर क्या हो रहा है बेटा? रेजोनेंस। यही कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर इफेक्ट कौन सा आ गया? प्लस एम का। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब जरा देखा जाए तो ये जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है बच्चा, ये कार्बन से जुड़ा है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, और जब कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसकी वजह से यहाँ पर इफेक्ट कौन सा आ गया बेटा? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट आ गया? इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कहीं पर मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हो रहे हो तो हमेशा याद रखना बेटा कि मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है किसके ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। यानी आपको अपना आंसर किसके सहारे निकालना है? मेजोमेरिक के सहारे। इंडक्टिव की बात आप नहीं करेंगे। जानते रहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन आप इंडक्टिव की बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब यहां पर एक एक्सेप्शन नजर आता है। एक्सेप्शन क्या नजर आया बेटा? देख, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास
ये बेंजीन रिंग है, यहाँ मैंने दे दिया NH2 और तुम्हें पता है कि NH2 कैसा इफेक्ट देता है, प्लस एम। और यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड ले लिया बेटा और इस बेंजीन रिंग पर लगा दिया Cl क्लोरीन, और तुम्हें पता क्लोरीन के पास झोली भर भर के इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बात समझ गए। तो अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे तो क्लोरीन कैसा इफेक्ट दे रहा होगा, प्लस एम। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये खींच भी रहा होगा, तो इफेक्ट कौन सा आया, माइनस आई। बात समझ गए। यहाँ देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा, तो कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस एम। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। कहीं पर अगर मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट आपस में टकरा जाए तो हमें किसको आगे लेके चलना है, मेजोमेरिक इफेक्ट को। लेकिन इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन में ऐसा देखा गया बेटा कि हैलोजन के पास लोन पेयर तो बहुत होते हैं, खूब लोन पेयर होते हैं, लेकिन हैलोजन कभी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस केस में, हैलोजन के केस में बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट पीछे चला जाएगा, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट पर, यानी इंडक्टिव इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट पर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें सबको समझ में आई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का आगे चल सकते हैं। देख बेटा अब हमें लेके चलना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, आप अपनी सीट उठाइए जरा, उसी को समझाते, क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा बेटा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर से एक बार सीट उठाएं और सीट में आपके पहला क्वेश्चन है, सीट में आपके पहला क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग पर बेटा CH2 प्लस लगाया गया है, फिर बेंजीन रिंग पर CH2 प्लस और यहां ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगाया गया है, फिर बेंजीन रिंग पर CH2 प्लस और ऑर्थो पोजीशन पर हम लोगों ने NO2 लगा दिया है, फिर बेंजीन रिंग पर हमें मिल गया CH2 प्लस और यहां पे बेटा हमने लगा दिया OCH3। बताओ पहला क्वेश्चन सबको मिल गया। और इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देख बेटा इस कंपाउंड में पहले वाले कंपाउंड, इसे हम लोग A मान ले बेटा, इसे B, इसे C और इसे D। हमें वास्तव में निकालना क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालते बेटा। देखना जरा, क्या यहाँ कोई इफेक्ट नजर आ रहा है आपको, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये कौन लगा हुआ है बेटा, CH3। CH3 कैसा इफेक्ट देता है, प्लस आई ग्रुप है। और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, NO2। NO2 कैसा दिया, माइनस M। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है, इसकी वजह से और क्या आ गया, माइनस आई। देखो OCH3, OCH3, देखो CH3 को हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं, तो CH3 की जगह पे R लिख सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये OR ग्रुप नजर आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास OCH3 है, तो OCH3 कैसा ग्रुप हुआ, प्लस M ग्रुप हुआ। बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच भी लिया, तो कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस आई। बोलो सबको इफेक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बढ़ते हैं, वास्तव में हम स्टेबिलिटी निकाल किसकी रहे हैं, कार्बोकैटायन की। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो चीजें हमको दी गई हैं सब कार्बोकैटायन है कि नहीं है। देखो यहाँ कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस है कार्बोकैटायन, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 100%। अब हमको पता है बेटा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है किसके प्रेजेंस में, प्लस M या प्लस I, और घट जाती है किसके प्रेजेंस में, माइनस M और माइनस। हमको सारे कंपाउंड जो दिए गए हैं वो सब के सब कार्बोकैटायन हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आपको ये देखना है कि ऐसे कितने कंपाउंड हैं जिसमें
प्लस एम लग रहा है या प्लस आई लग रहा है, पहले ये तलाशते हैं बेटा। यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो प्लस आई मिल गया हमारे पास। बी में क्या मिल गया बेटा, प्लस आई। यहाँ मैं कोने में लिख ले रहा हूं, बी वाले कंपाउंड में क्या मिल गया, प्लस आई। और देख जरा ध्यान से, बी वाले में क्या मिल गया, प्लस एम। डी वाले में क्या मिल गया हमें, प्लस। अब आप कहोगे सर यहाँ माइनस आई भी तो है, लेकिन हमने आपसे बताया था कि अगर मेजोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट में झगड़ा फसाद पैदा हो जाए तो हमेशा कौन आगे जाएगा, यानी इस कंडीशन में हम किसको हटा देंगे बेटा, माइनस आई। बोलो इतनी बातों से सहमत हो। यानी हमारे पास बी और डी ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें प्लस आई और प्लस एम है, और ए और सी एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें या तो कोई इफेक्ट नहीं है या तो फिर कौन सा इफेक्ट लगा है बेटा, माइनस एम लगा है। बोलो इतनी बातें समझ में आए। तो मुझे इतना पता चल गया कि बी और डी की स्टेबिलिटी ए और सी से ज्यादा है, इतना पता चल गया। बी और डी की स्टेबिलिटी ए और सी से ज्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि बी और डी में किसका ज्यादा है, बात समझ गए। आइए, बी में कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, प्लस आई। डी में कौन सा इफेक्ट दिखा बेटा, मुझे बताया जाए। प्लस आई प्लस एम में कौन आगे जाएगा, प्लस एम। इसका मतलब डी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। वजह क्या है, क्योंकि डी वाला जो है जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो रेजोनेंस के थ्रू देगा। किसके थ्रू देगा, और रेजोनेंस के थ्रू बेटा चाहे इलेक्ट्रॉन दिया जाए या इलेक्ट्रॉन लिया जाए, वो दोनों टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। बस समझ गए। आई वाला केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन रेजोनेंस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बोलो बात समझ में आया। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को केवल वही चाहिए जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। बात समझ गए। पॉजिटिव चार्ज को कैसे लोग चाहिए, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। देने वाले कितने कंपाउंड हैं, बी और डी। डी में कौन लगा है, प्लस एम, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बी में क्या लगा है, प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन डी से कम दे रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, डी। और डी के बाद कौन आ गया बेटा, बी। अब यही रुक जाइए। अब देखो ए और सी की बात करते हैं। किसकी बात करें, देख बेटा, ए में हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है, केवल एक चीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और बी में हमारे पास कौन सा इफेक्ट, सॉरी सी में हमारे पास कौन सा इफेक्ट लगा है, माइनस एम लगा है। अब सुनो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए तो बताओ वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब मुझे बताया जाए, NO2 जब भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा तो रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा। कैसे खींचेगा, रेजोनेंस। तो हमने अभी आपको बताया कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए या इलेक्ट्रॉन दिया जाए, हमेशा बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। बात समझ में आया। यानी कि ये कि NO2 बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लियर हो गई बातें। और ये जो बेचारा बैठा हुआ, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कमी जिसके पास है उससे और खींचा जा रहा है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, यानी सी सबसे पीछे चला जाएगा। और सी के आगे कौन आ गया बेटा, ए। इसका मतलब ए स्टेबल है, किससे, सी से, क्योंकि ए में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस की वजह से एक कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। बोलो इतनी बातें समझ में, नोट करिए, किसी को नोट करना होने तो आगे चले। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, सीट में है तुम्हारे क्वेश्चन ना, तब क्या दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, सीट का अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा।
हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल के कुछ ही जैसा आया। बेंजीन रिंग पर हम लोगों ने लगा दिया बेटा CH2 पर प्लस, दूसरा बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया CH2 प्लस और ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया CH3। बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया CH2 प्लस और मेटा पोजीशन पर बेटा CH3। बेंजीन रिंग पर CH2 प्लस और ऑर्थो पोजीशन पर हमने लगा दिया CH3। देखो इसे मान लेते हैं A, ये कंपाउंड B, ये कंपाउंड C और ये कंपाउंड A। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो हमको ये बताया जाए हम स्टेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? कार्बोकैटायन की। किसकी निकाल रहे हैं? क्या बेटा ये जितने कंपाउंड हमको दिए गए ये सब कार्बोकैटायन है? कैसे पता चला? सब पे कार्बन पर क्या है, यानी ये कार्बोकैटायन है। याद करो मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाते समय हमने कहा था कि मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा किस कंपाउंड में देखोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किस कंपाउंड में? सब ऑर्गेनिक है। मेजोमेरिक इफेक्ट में हमने ये भी कहा था बेटा कि कंपाउंड का प्लेनर होना बहुत जरूरी है। क्या कंपाउंड प्लेनर नजर आ रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना नजर आ रहा है? sp2 आ रहा है। बोलो इतनी बातें समझ गए। तीसरी बात हमने कहा था कि उसके अंदर कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कॉन्जुगेशन कितने तरह का होता बेटा? 5 तरह के। कौन कौन से? पॉजिटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्लियर होगी बातें यहां तक? देखो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन तुम्हें नजर आ रहा है? कौन सा कॉन्जुगेशन है? पॉजिटिव सिंगल डबल। सब में कॉन्जुगेशन नजर आया, यानी मेजोमेरिक इफेक्ट लगाने के लिए ये कंपाउंड एकदम खूब बढ़िया बैठा हुआ है। बोलो बात समझ गए? अब चलिए सारे के सारे कंपाउंड कार्बोकैटायन है, इतना पता चल गया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी वजह से बढ़ती है? और प्लस आई। और किसकी वजह से घटती है? माइनस m और मतलब सबसे पहले तो हमको ये तलाशना है कि किसके पास प्लस m या प्लस आई है और किसके पास माइनस m या माइनस आई है। चलिए तलाशते बेटा। यहाँ कोई इफेक्ट नजर आया? नहीं। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3। CH3 कैसा इफेक्ट देता बेटा? प्लस आई। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप लगा? CH3। कौन सा इफेक्ट दिया? प्लस आई। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? CH3। कौन सा इफेक्ट दिया? प्लस आई। बोलो इतनी बातें समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कहीं पे प्लस m नजर आ रहा है? क्या कहीं माइनस m या माइनस आई नजर आ रहा है? इसका मतलब हम अपना आंसर किसके सहारे निकालेंगे? इंडक्टिव के सहारे। किसके सहारे निकालेंगे? अब याद करिए इंडक्टिव पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी अगर दूरी बढ़ रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट घट रहा होगा। बोलो बात समझ में आया? चलो आगे चलते बेटा, देखते हैं। यहां पर इस कार्बन पर अगर मैं इस कार्बन को 1 कह दूं, इस कार्बन को क्या कह दूं बेटा? 1। तो देखो जस्ट बगल दूसरे नंबर पर पहला आई मिल गया। फिर बेटा देख तीसरे नंबर पहला दूसरा तीसरे नंबर पर दूसरी आई इफेक्ट मिली। फिर चौथे नंबर पर, बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? समझ रहे हो सब लोग? देखो बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा दूर इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लग रहा है? डी में। और सबसे नजदीक किसमें लग रहा है? बी में। बात समझ गए? इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आया? क्योंकि बी बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। समझ पा रहे हो सब लोग? अब देख बेटा, बी जहां पे लगा हुआ है इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? और ये जहां लगा है इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। और ये जहां लगा है इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पैरा पोजीशन। बात समझ में आया? पहली चीज तो पोजीशन समझ लो। जैसे मान लो अपने पास कोई एक
साइक्लिक रिंग है। इस साइक्लिक रिंग पर हमने कोई ग्रुप लगा दिया बेटा, मान लो हमने यहाँ OH लगा दिया, तो देखो किसी साइक्लिक रिंग के जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, चाहे जेठ हो, 10 20 25 50 2 4 6 1 5 कुछ भी हो सकता है, ये कार्बन क्या कहलाते हैं? ऑर्थो कार्बन। ऑर्थो के बगल वाला जो कार्बन होता बेटा उसे क्या कहते हैं? मेटा कार्बन। और मेटा के बगल का कार्बन कौन सा होता है? पैरा कार्बन। बात समझ गए? देखो तो ये CH3 कहाँ है? ऑर्थो पोजीशन पर। ये CH3 कहाँ है? मेटा पोजीशन पर। और ये CH3 कहाँ है बेटा? पैरा पोजीशन। अब मुझे बताया जाए, मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाते समय आपको कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, मुझे बताओ क्या मेटा पर कॉन्जुगेशन होता है? नहीं होता। यानी ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन जितने ताकत से ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये नहीं दे पाएगा। इसका मतलब B के बाद कौन स्टेबल हुआ बेटा? D। और D के बाद और C के बाद। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करो, एक नजर डालिए, आप प्रकाश डालिए जरा इस पर। हो गया बेटा? कोई दिक्कत? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें आप। आपके सीट का अगला क्वेश्चन, आपके सीट का अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमारे सामने आया बेटा, बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया CH2 प्लस, बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया CH2 प्लस, बेंजीन रिंग पर हम लोगों ने दिया CH2 प्लस और बेंजीन रिंग पर हमारे पास है CH2 प्लस। आओ दूसरे कंपाउंड बेटा ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? सॉरी दूसरे कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? NO2। सीट नहीं है क्या तुम लोगों के पास? मेटा पर क्या लगा है? NO2। फिर पैरा पर क्या लगा है बेटा? NO2। आइए, ये हमारे पास कोई एक कंपाउंड है A, B, C और D। चलो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि क्या सब कार्बोकैटायन है? यस सर, क्योंकि सब पर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बातें यहां तक? इतना पता चल गया। बताओ क्या सब में कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है? बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन भी है। हमने कहा जब ये दो बातें पता चल जाए बेटा तो तीसरी बात तुम्हें ये तलाशना है कि कौन सा इफेक्ट किस ग्रुप में लगा हुआ है। आओ जरा ढूंढते हैं। NO2 कैसा इफेक्ट देता है? -M। और भी कैसा दिया? माइनस। NO2 कैसा इफेक्ट देता है? -M। और भी कैसा दिया? NO2 कैसा इफेक्ट देता है? -M। और भी कैसा दिया बेटा? -I। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखा जाए बेटा, ये NO2 किस पोजीशन पर है? ऑर्थो। ये NO2 बेटा, ये NO2 पैरा। बोलो बातें समझ गए? अब मुझे बताया जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? D, B। उसके बाद अब देखो सब के सब कार्बोकैटायन है। अब बताओ कार्बोकैटायन में अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? A स्टेबल होगा पक्का? चलो देखते हैं भैया। यहाँ क्या लगा है? NO2। NO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ भी NO2 क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये जितने लोग इसके ऊपर जुटे हैं ये सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? आजा बेटा। अब देख NO2 में यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। तुम्हें पता है कि ऑर्थो पर रेजोनेंस होता है, पैरा पर रेजोनेंस होता है, लेकिन मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता। यानी NO2 खींच तो रहा है लेकिन रेजोनेंस के थ्रू नहीं खींच रहा। बोलो बात समझ में आया? इसका मतलब A के बाद कौन स्टेबल हुआ? आगे बोल कौन सा होगा?
डी, उसके बाद बी। बोलो इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का सबके समझ में आ गया? बोल भैया, चलो नोट करो भैया। चले आगे, बोल बेटा। देखो एक और कंपाउंड ले लेते हैं। अभी हमने आसान आसान सेट में बना दिया। अब आइए जरा आप हमसे मिलिए। आप यहां हमने लगाया बेटा CH2 प्लस, यहां क्या लगा दिया, एक कंपाउंड और ले लिया हमने, इस पर लगा दिया बेटा हमने CH2 प्लस, एक कंपाउंड और ले लिया, इस पर हमने लगा दिया CH2 प्लस, एक कंपाउंड हमने और लिया बेटा, इस पर भी हमने क्या लगा दिया CH2 प्लस। आइए इसके साथ हमने NH2 लगा दिया, इसके, हाँ बेटा, हाँ प्लस लगा देते हैं। इसके साथ हमने क्या लगा दिया बेटा, NO2 लगा दिया, इसके साथ हमने OCH3 लगा दिया, और इसके साथ हमने OH लगा दिया। ये कंपाउंड A है, ये B है, ये C है, ये D है। चलिए आप लोग बनाइए जरा, 1 मिनट का समय आपको देते हैं बस। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप निकालिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। शुरू हो जाओ। हमने कहा सबसे पहले आप क्या तलाशेंगे कि सब कार्बोकैटायन है या नहीं है। क्या सब कार्बोकैटायन है? हमने कहा जब कार्बोकैटायन पता चल जाए कि ये कार्बोकैटायन है तो उसके बाद आप क्या देखेंगे बेटा, इफेक्ट कौन सा लगा है, क्या लगा है। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी साथ साथ देख लेना कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होगा तभी मेजोमेरिक लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं बनाऊं? चलो बताओ NH2 में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम, और कौन सा लगा, माइनस आई, और कौन सा लगा, माइनस आई। बताओ बेटा ये NO2 में कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस एम। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा इसलिए और क्या लग गया। बताओ OCH3 में कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस एम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस आई। OH में कौन सा इफेक्ट लगा बेटा, प्लस एम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस आई। मुझे बताया जाए मेजोमेरिक और इंडक्टिव में कौन आगे जाता है, मेजो, किस केस में मेजोमेरिक कम पड़ेगा, हाइड्रोजन के केस में। बोलो बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग यहां से अगर आई को हटा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आई हटा सकते हैं, क्योंकि दो दो इफेक्ट लेने से क्या मतलब है, अपने को तो क्वेश्चन सही करना बेटा, सिलेक्शन लेना, बस समझ गए। आजा, ये नहीं दिखाना है हमको इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक आना चाहिए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे प्लस एम, यहाँ पे प्लस एम, यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे प्लस एम। अब मुझे बताया जाए ये सब कार्बोकैटायन है कि कार्बोएनायन है। अच्छा बताओ बेटा कार्बोकैटायन को कौन से ग्रुप चाहिए, प्लस एम और प्लस आई, क्या नहीं चाहिए, माइनस एम और। पहली चीज तो ये देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जिसमें प्लस एम है, तो बेटा ए है, सी है, डी है, इन तीनों में क्या लग रहा है, प्लस एम। अकेले बी में क्या लग रहा है, माइनस एम। तो जिसमें माइनस एम लगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी बी सबसे पीछे चला गया। बोल बात समझ में आया।
क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और बी में NO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बोलो, बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चल गया कि ए में, सी में, डी में प्लस एम लगा है। क्या लगा है? अब देखो, ए में कौन सा ग्रुप है? NH2। सी में कौन है बेटा? OR, OCH3। और कौन है? OH। अब आपको ये देखना होगा कि NH2, OCH3 और OH में किसका प्लस एम ज्यादा होता है। तो आइए ऑर्डर देख लीजिए। NH2 है, यहाँ रहा बेटा, OH उसके पीछे रहा, OR उसके भी पीछे रहा। इसका मतलब NH2 का प्लस एम सबसे ज्यादा, यानी NH2 NH2 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OCH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? NH2। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? A हो गया। और सबसे कम स्टेबल कौन हुआ? B हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? आइए, अब कौन बचा? अब हमारे पास बचा बेटा C और D। मुझे बताओ, OH और OR में किसका ज्यादा होता प्लस एम? OH। यानी A के बाद कौन आ गया? D। और D से पीछे कौन निकल गया? C। बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? बोल बेटा। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं भैया। मिटा दो बेटा इसको। क्वेश्चन बना लिया करिए तुरंत हमारे साथ। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने बेटा कुछ इस जैसा रहा। ये रहा हमारे पास CH2 पर प्लस, ये रहा हमारे पास CH2 पर प्लस, ये रहा हमारे पास CH2 पर प्लस, और ये रहा हमारे पास CH2 पर प्लस। आजा बेटा, इसमें हम लोगों ने कोई इफेक्ट नहीं लगाया। यहां हमने NO2 लगा दिया मेटा पोजीशन पर, यहां हमने NH2 लगा दिया मेटा पोजीशन पर, और यहां हमने NH2 लगा दिया बेटा पैरा पोजीशन पर। चलिए कोशिश करेंगे, आप सॉल्व करो बेटा, देखो कर पाते हो या नहीं। मैं बताऊं, देखो ये कंपाउंड हुआ A, ये हुआ बेटा B, C और D। चलिए पहली चीज मैंने तुमसे कहा था क्या देखना है कि सब कार्बोकैटायन है कि कार्बोएनायन है? सब क्या है? कार्बोकैटायन है। अब हमको ये जानना जरूरी है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, किसके प्रेजेंस में, और कब घट जाएगी, -m और। इतनी बातें समझ गए? अब देखो कहां प्लस m है, कहां माइनस। बेटा यहां कोई इफेक्ट है, यहां नो इफेक्ट है। केवल एक चीज हो रहा है, क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर NO2 कौन सा इफेक्ट दे रहा बेटा? -m। यहां NH2 कौन सा इफेक्ट दे रहा है? +m। और यहां भी NH2 क्या दे रहा है? क्या ये सब -I भी दे रहे होंगे? बिल्कुल दे रहे होंगे, लेकिन हम उसको लेकर नहीं चलेंगे। अब मुझे बताया जाए कहां कहां +m है, पहले ये देखो। C में और D में +m है। बात समझ गए बेटा? C और D में क्या है? इतना मुझे पता चल गया कि C और D की स्टेबिलिटी A और B से ज्यादा होगी। क्लियर होगी बातें यहां तक? अब हमको यह देखना है कि C और D में किसका ज्यादा होगा। बोलो बोलो, C और D में किसका ज्यादा होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है और ये कहां है?
मेटा पर है, मेटा पर रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन ये केवल इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यानी डी की स्टेबिलिटी सबसे। उसके बाद बेटा अब आ जाओ, यहां पर क्या लगा है, माइनस एम, और यहां पर कोई केवल रेजोनेंस, तो रेजोनेंस वाला आगे निकल गया, माइनस वाला पीछे आ गया। बोल बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ गया। एक कंपाउंड और बनाते, फिर कार्बो एनायन पर चले जाते। मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाता क्योंकि वहां रेजोनेंस ही नहीं होता है, ठीक है, रेजोनेंस कभी वहां हो नहीं पाता बेटा, वहां चार्ज नहीं जाता कभी, इसलिए वहां पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाता है। क्लियर होगी बातें, क्लियर, केवल वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि वो NH2 प्लस एम ग्रुप है ना, वहां पे चाहो तो माइनस आई भी करके कर सकते हो, ऐसा नहीं, प्लस एम है, प्लस आई माइनस आई हो जाएगा। देखो CH2 पर प्लस, यहां हमने कर दिया बेटा CH2 पर प्लस, CH2 पर प्लस, CH2 पर प्लस। आओ हम लोग यहां पे एक इफेक्ट लगा देते हैं, CN, यहां इफेक्ट लगा देते हैं NO2, यहां इफेक्ट लगा देते हैं बेटा CHO, और यहां इफेक्ट लगा देते हैं OH। क्या आप करने की कोशिश करेंगे, पक्का सॉल्व करो बेटा। यहां मैंने ऑर्डर लिख दिया, सबसे पहले मुझे क्या तलाशना है कि सब के सब क्या है, कार्बोकैटायन है। जब इतना पता चल जाए तो क्या देख लेना है कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। इतना पता चल जाए तो हमें क्या तलाशना बेटा, कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। प्लस एम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस एम होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। निकालो, बनाए हम, देख बेटा यहां CN कैसा इफेक्ट दिया, माइनस एम, यहां NO2 माइनस एम, यहां CHO माइनस एम, यहां OH प्लस एम। ये हो गया A, B, C और D। बोलो इतनी बातें समझ गए। सबके सब क्या है बेटा, कार्बोकैटायन, सबके सब क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, प्लस एम में, और कब घटती है, तो पहले ये देखो कि किसमें प्लस एम दिख रहा है, डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ गए। अब देखो ए, बी और सी में सब में कौन सा इफेक्ट लगा है, माइनस एम। अब सुनो जरा ध्यान से, कार्बोकैटायन पर अगर माइनस एम लगता है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। क्या होती है, क्यों घटती है बेटा, क्योंकि माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब हमको ये देखना है, जैसे मान लो सपोज दैट कि कोई एक बंदा है, एक बार हमने इसको आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में, इसके सामने एक बेटा कुछ जमीन का टुकड़ा है, इसके एक किनारे पर एक लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी जमीन हम कब्जा लें और हमारे आने जाने का रास्ता बन जाए। अब इसके बगल एक बाहुबली ऐसा है जो ये चाह रहा है कि इसकी पूरी जमीनियां कब्जा कर लें, इसको भगा करके। तो मुझे बताओ ये बीच वाला इंसान किसके साथ कंफर्ट महसूस करेगा,
ए वाले के साथ कि बी वाले के साथ? ए वाले के साथ, क्योंकि ए वाला थोड़ा सा ही लेना चाह रहा है लेकिन बी वाला इसको बेघर बनाना चाह रहा है। बोल, बात समझ में आया? बस वही कंडीशन यहां लगती है। देख, इलेक्ट्रॉन सब खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सब, यानी ये बेचारा गरीब आदमी ये सोच रहा है कि मैं तो पहले से गरीब हूं, मुझे और लोग गरीब करने पे जुटे हुए हैं। तो ये अपने आप को किसके साथ कंफर्ट महसूस करेगा? जो कम खींचेगा। बात समझ में आया? जो ज्यादा खींच लेगा उसके साथ, यानी जो बाहुबली है ये उसके साथ नहीं जा सकता है। बात समझ गए? इसको ऐसे अब चाहिए जो कम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। तो इसके लिए हमें ऑर्डर याद होना चाहिए बेटा। CnNO2 और CHO में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का सबसे ज्यादा माइनस आई, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? NO2। और जब NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, यानी B सबसे पीछे चला गया। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो C और A में, Cn और CHO में किसका ज्यादा होता है? Cn का। इसका मतलब इसके बाद कौन आ गया और उसके आगे कौन निकल गया? बेटा बताओ, ऑर्डर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का 100%। एक और क्वेश्चन कराते हैं, देखो। यही लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग अपने मर्जी से करके हमको बताएंगे। इसके बाद बढ़ जाएंगे बेटा कार्बो एनायन पर। CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, यहां हमने लगा दिया बेटा NO2, यहां हमने लगा दिया NO2, यहां हमने लगा दिया NO2, यहां हमने लगा दिया Cl, A, B, C और D। क्या आप लोग कोशिश करेंगे? सॉल्व करो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो यहां जो NO2 है मैं इसकी जगह कर दे रहा हूं OH, थोड़ा आसान कर दूं, और यहां मैंने OH कर दिया बेटा। अब करो, चलो मैं बनाऊं। सबसे पहले हमें क्या तलाशना होता है कि कार्बोकैटायन है या फिर कार्बो एनायन है। हमको क्या मिला बेटा? सब कार्बोकैटायन। फिर ये देख लेना है कि क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब में है कॉन्जुगेशन, पॉसिबल है, इतना पता चल गया कि कॉन्जुगेशन है। अब हमको ये तलाशना होता है कि इफेक्ट कौन सा लगा है। आजा बेटा, NO2 जो है हमारा कैसा इफेक्ट दे रहा है? -m। और भी कैसा है? NO2 कैसा इफेक्ट दे रहा है? -m। और भी कैसा है बेटा? OH कैसा इफेक्ट दे रहा है? +m। और भी कैसा है? -i। Cl कैसा इफेक्ट दे रहा है? देखो +m भी है और माइनस, लेकिन Cl के केस में कौन आगे जाता है और किसको हटा दिया जाता है? और इन दोनों में किसको हटाएंगे? इन दोनों में इंडक्टिव, इन दोनों में इंडक्टिव। बोलो बात समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्या है? कार्बोकैटायन है कि कार्बो एनायन है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? +m या फिर +i। पहली चीज तो ये तलाशो कि इन चारों में कहां ऐसा है जहां +m लगा है।
सी में प्लस एम लगा बेटा तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना बेटा, यहां माइनस एम, यहां माइनस एम, लेकिन यहां क्या है माइनस आई। मुझे बताया जाए माइनस एम और माइनस आई में किसको आगे लेके जाया जाता है, माइनस एम को किसको लेके जाया जाता है। क्लियर हो गई बातें यहां तक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन NO2 भी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन NO2 भी खींच रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींच रहा होगा, NO2 खींच रहा होगा। बोल इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देख सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है, NO2। तो NO2 कहां कहां लगा है, ए और बी में। ए और बी में भी सबसे ज्यादा किससे खींच रहा है, ए में, क्योंकि ए में रेजोनेंस है, पैरा पोजीशन है, बी में रेजोनेंस। इसका मतलब सी के बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी, अभी रुक जाओ, अभी बाद में बनाते हैं। कौन आ गया बेटा, ए आ गया। क्लियर होगी बातें यहां तक। और ए के बाद कौन निकला हमारा, बी। अभी सी को हम नहीं, अब डी को नहीं टच किए। अब सुनना जरा ध्यान से, ए बी और डी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ए और बी खींच रहा है, क्योंकि ए और बी में क्या लगा है, NO2, और डी में अकेला क्या लगा हुआ है, आई। यानी डी जो है बेटा इन दोनों से कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो सी के बाद कौन आ गया, फिर ए और लास्ट में नहीं, गलत हो गया। हाँ यहाँ आ जाएगा बी और बी की जगह पे क्या हो गया बेटा, ए हो गया। क्लियर हो गई बातें यहां तक, बोलो समझ में आई बात है, पक्का। तो क्या मैं ये मान लूं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अब आप लोग कर सकते हैं। अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा दूसरा एप्लीकेशन, नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। क्या मैं कार्बो एनायन को बेटा एरोमेटिक एनायन बोल सकता हूं, एरोमेटिक एनायंस। आ जाओ, जाहिर सी बात है इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम बात करें बेटा स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायंस, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, माइनस एम माइनस आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, प्लस एम या फिर प्लस आई। यानी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसके प्रेजेंस में, माइनस एम के और माइनस आई के, और घट जाएगी किसके प्रेजेंस में, प्लस एम और प्लस आई। आ जाओ एक एग्जांपल बनाते बेटा। देखो यहां पे हमने ले लिया CH2 माइनस, चलो यहां मैंने लगा दिया बेटा CH3, यहां मैंने लगा दिया NO2, यहां लगा दिया Cn, और यहां मैंने लगा दिया Cl। चलिए इसे हमने कहा बेटा कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर होगी बातें यहां तक। मैं बताऊं एक बार, देखो पहली चीज मैंने कहा क्या तलाशना है, कार्बो एनायन है कि नहीं है। पहले ये देखना जो कंपाउंड हमको दिया गया है वो कार्बोकैटायन है कि कार्बो एनायन है। कौन सा कंपाउंड हमको दिया गया है, कार्बो एनायन, क्योंकि कार्बन पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। क्लियर हो गई बातें बेटा यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कौन से इफेक्ट लगे हैं। क्या देखना बेटा, कौन से इफेक्ट। देखो यहां CH3 कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई। CH3 कौन सा इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई, प्लस आई है बच्चा। NO2 कौन सा इफेक्ट दिया बेटा, माइनस एम, और भी क्या दिया, माइनस आई। Cn कौन सा इफेक्ट दिया, माइनस एम, और भी कौन सा दिया, माइनस आई।
Cl कौन सा इफेक्ट दिया बेटा, प्लस m, और कौन सा इफेक्ट दिया, माइनस आई। क्लियर हो गई बात है। चलिए पहले इन्हीं को निपटा लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के केस में प्लस m आगे जाएगा कि माइनस आई, माइनस आई। इंडक्टिव आगे जाता है बेटा हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन कभी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अब बताओ माइनस एम माइनस आई में किसको लेके चले, माइनस एम, यहाँ माइनस एम, यहाँ तो कौन सा लगा बेटा, प्लस आई। क्लियर हो गई बात है। अब देखो ये जो कंपाउंड हमको दिए गए ये क्या है, कार्बोकैटायन है कि कार्बोएनायन है, कार्बोएनायन है। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी किसके साथ बढ़ती है, पहले ये तलाशो कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनमें माइनस एम या माइनस आई लग रहा है। माइनस एम कहां कहां लगा बेटा, बी में लगा, सी में लगा, और नहीं डी में नहीं लगा, डी में माइनस आई लगा। माइनस एम कहां लगा है, बी और सी में, इन दोनों में क्या लगा है बेटा, माइनस एम। डी में क्या लगा हुआ है, माइनस आई। अकेले ए में क्या लगा हुआ है, प्लस आई। बोलो सहमत हो यहां तक। अब देखो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी माइनस एम में क्यों घट रही, जरा इस बात को समझो। यहां पे कौन सा चार्ज है, माइनस। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम, ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको कौन ऐसे लोग चाहिए जो उसका इलेक्ट्रॉन खींच सके, बात समझ में आया। अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो पहले से खा पी बैठा है उसको जबरदस्ती खिलाओगे तो उल्टी हो जाएगी, बात समझ में आया। तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा ग्रुप चाहिए जो उसका इलेक्ट्रॉन खींच सके, बात समझ में आया। और उसको ऐसा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो उसे और भी इलेक्ट्रॉन दे। क्लियर हो गई बातें यहां तक। तो हम ये देखेंगे कि कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो खींचने वाले में कौन है बेटा, बी है, सी है और डी है, बात समझ गए। अब हमको ये देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो बताओ NO2 और Cn में ज्यादा कौन खींचेगा, NO2। इसका मतलब NO2 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो बी सबसे आगे चला गया। उसके बाद कौन आ गया, सी, और सी के बाद बेटा कौन सा लगा, माइनस आई। माइनस आई का मतलब डी, और सबसे पीछे कौन निकल गया, ए। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें नहीं आई, नहीं आई। क्लियर हो गई बातें यहां तक, पक्का। देखो यहां पे चार्ज कैसा है बेटा, माइनस। माइनस को चाहिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कहां कहां लगा है, बी में लगा है, सी में लगा है और डी में लगा है। तुम्हें पता है कि माइनस एम और माइनस आई में किसको आगे लेके जाते हैं, माइनस एम को। तो माइनस एम कहां कहां है, बी और सी में। सबसे ज्यादा माइनस एम किसका होता है, NO2 का। NO2 का ज्यादा होता है तो NO2 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। फिर आ गए Cn, उसके बाद आई माइनस आई, फिर ये आ गया। क्लियर हो गई बात है यहां तक, पक्का। नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़े, तुरंत नोट करिए। हाँ बेटा, किस चीज का, प्लस। यहां देखो बी और सी में क्या लगा, माइनस है। हाँ यहां देखो NO2 का ज्यादा है, हाँ। देखो कार्बोकैटायन के लिए माइनस एम ज्यादा होना चाहिए और प्लस एम कम होना चाहिए, बस समझ में है। या कार्बोकैटायन के लिए माइनस आई ज्यादा होना चाहिए या प्लस आई कम होना चाहिए। ये बस यही इतना तुम्हें ध्यान देना है, बस समझ गए कि कार्बोएनायन के लिए प्लस एम ज्यादा, सॉरी माइनस एम ज्यादा होना चाहिए या माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, प्लस एम और प्लस आई कम होना चाहिए, बस। आगे चले बेटा। अब जरा आप लोग अपनी सीट उठाइए, आपके सीट में एक क्वेश्चन दिया गया है कार्बोएनायन का। देखिए जहां CH2 माइनस लगा है वही क्वेश्चन है। आ जाइए।
इसमें लगा है बेटा CH3, यहां लगा है NO2 और यहां लगा है Cl। आइए, मिला बेटा आपको क्वेश्चन सीट में? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये क्या हो गया D। आइए करके देखते हैं बेटा। चलो, क्या A में कोई इफेक्ट दिख रहा है? नहीं बेटा। B में क्या लगा है? CH3। CH3 कैसा इफेक्ट देता है? प्लस आई। C में क्या लगा है बेटा? NO2। NO2 कैसा इफेक्ट देता है बेटा? माइनस M। Cl यहाँ क्या लगा हुआ है? Cl। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? Cl कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस M। और भी क्या देता है बेटा? माइनस आई। मुझे बताओ, हैलोजन के केस में किसको छोड़ दिया जाता है? एम को छोड़ दिया जाता, आई को लेके चलते हैं। क्लियर हो गई बातें? इधर देखो अरुण, फिर से देखो, मुझे पता तुम्हें नहीं समझ में आया ना, तो समझोगे तब समझ में आएगा ना। इधर बेटा किसी को ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? इधर लकड़ियों में, लड़कियों में है? देखो, सब के सब क्या है बेटा? कार्बो एनायन। क्या है? कार्बो एनायन। हमको पता है कि कार्बो एनायन के लिए हमें माइनस एम और माइनस आई देखना है। क्या देखना है? माइनस एम और माइनस आई। सबसे पहली चीज तो तुम ये तलाशो कि ऐसे कितने कंपाउंड है जिसमें माइनस एम लगे हैं या माइनस आई लगे हैं। चलिए, ए में क्या लगा है? कुछ नहीं। बी में क्या लगा है? प्लस। सी में क्या लगा है? और डी में क्या लगा है? मतलब मुझे पता चल गया सी और डी ऐसे हैं जिसमें एक में माइनस एम है और एक में माइनस, और ए और बी ऐसे हैं बेटा जिसमें एक में तो कोई इफेक्ट नहीं है और एक में क्या लगा है। तो इतना पता चल गया मुझे कि सी डी की स्टेबिलिटी ए बी से ज्यादा होगी। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? सी डी की स्टेबिलिटी ए बी से ज्यादा होगी। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? तो मतलब सी डी आगे जाएगा, ए बी पीछे आएगा। अब ए बी को छोड़ दीजिए, पहले सी डी को पकड़िए। अब आप ये देखिए सी और डी में किसका ज्यादा है। तो सी में क्या लगा है? माइनस एम। डी में क्या लगा है? माइनस। बताओ, माइनस एम आगे जाएगा कि माइनस आई? माइनस एम। मतलब सी की स्टेबिलिटी ज्यादा और डी की स्टेबिलिटी। समझ में आया बच्चा? समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत इधर लड़कियों को? आगे बेटा। अब आओ ए और बी के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? ए और बी के पास। ए और बी में देखा जाए तो ए में केवल रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? अब बी में बी वाला CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको ले आओ, ले इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बल बात समझ में आया? अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से है उसको और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? इसका मतलब बी सबसे, और उसके आगे कौन लटक गया? ए। बोल, बात पकड़ में आई? क्लियर हो गई बातें यहां तक? पक्का? चलिए बेटा, अपने सीट का अगला क्वेश्चन आप देखें। सीट में ही ऑर्डर बना लिया करो तुरंत। आ जाओ, हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आया। आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा। उसने बेंजीन रिंग पर लगा दिया है O-, फिर बेंजीन रिंग पर उसने लगा दिया है O-, फिर बेंजीन रिंग पर उसने लगा दिया है बेटा O-, फिर बेंजीन रिंग पर उसने लगा दिया है O-। मिला आपको क्वेश्चन? आपके सीट का क्वेश्चन है बेटा। यहां उसने लगाया NO2, यहां उसने लगाया NO2 और यहां पर उसने लगा दिया NO2। चलो, सॉल्व करोगे आप लोग? A, B, C और D। कोशिश करो बेटा, देखो कर पाते हो? हाँ, तुम सॉल्व करो, देखो क्या कर पाते हो।
चलो बेटा, सबसे ज्यादा देखो, सबसे पहली चीज, सब पर माइनस चार्ज है, सब पर क्या है, माइनस चार्ज। ये देखो यहां कोई इफेक्ट लगा, यहां कौन सा इफेक्ट, यहां यहां माइनस। क्लियर हो गई बातें बेटा? ये किस पोजीशन पर है, ये आर्थो मेटा और पैरा में पीछे कौन जाता है, मेटा। कौन जाता है, मेटा, यानी सी पीछे जाएगा। पहले हमें कैलकुलेशन किसमें करना है, बी और डी में। चलो मुझे बताया जाए सदफ, बी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलो। डी ज्यादा स्टेबल है, बी। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, बी। उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद, सही है बेटा। कार्बो एनायन के केस में आर्थो पोजीशन ज्यादा इफेक्टिव होती है, नहीं। अरे मतलब निगेटिव चार्ज में, कार्बो एनायन नहीं है लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल कब होगा, जब इसके चार्ज को खींचा जाए। बात समझ गए? नहीं, ये कार्बो एनायन नहीं है। ठीक, बनाइए। चलो एक कार्बो एनायन का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, देखो जरा इसको सॉल्व करो, यही लास्ट क्वेश्चन, फिर एसिडिटी पर चलते हैं। आजा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आया कुछ इस जैसा, बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया CH2 माइनस, बेंजीन रिंग पर हमने लगाया CH2 माइनस, बेंजीन रिंग पर क्या लगा दिया हमने, CH2 माइनस, और बेंजीन रिंग पर क्या लगा दें, CH2 माइनस। यहां पे मैंने लगा दिया बेटा NH2, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया NO2, और यहां मैंने लगा दिया Cl। चलिए सॉल्व करिए, कोशिश करिए, देखिए कर पाते हैं या नहीं। ये कंपाउंड हो गया मेरा A, B, C और D। दो मिनट का समय है आपके पास, चला। अर्शनूर समझ में आ रहा बच्चा, थोड़ा थोड़ा। कोमल समझ में आ रहा बेटा, मैं बताऊं, सॉल्व कर लिए, क्या बात है बेटा। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, कार्बो एनायन है या फिर कार्बो कैटायन। हमें दिया क्या है, कार्बो एनायन। जब इतना पता चल जाए तो हम ये देखेंगे बेटा इफेक्ट कौन सा लगा है, क्या लगा है, इफेक्ट कौन सा लगा है। चलिए इफेक्ट तलाशिए, पहले में कौन सा इफेक्ट लगा बेटा, NH2 क्या देता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए क्या दे दिया, माइनस आई। OH क्या देता है, प्लस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए क्या दे दिया, माइनस आई। NO2 क्या देता है बेटा, माइनस M। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए और भी क्या मिला, माइनस आई। Cl पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इफेक्ट कौन सा आएगा बेटा, प्लस M। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा है इसलिए कौन सा इफेक्ट आता है, माइनस आई। मुझे बताया जाए, पहले उधर निपट लेते हैं, माइनस आई ज्यादा होगा कि माइनस M, माइनस आई, क्योंकि मुझे पता है कि हैलोजन के केस में मेजोमेरिक इफेक्ट कम होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हम लोग किसको हटा दे बेटा, प्लस M को हटा दिए। इनमें तो कोई समस्या नहीं है। यहां हम किसको लेके चलेंगे, प्लस माइनस आई, माइनस M को, यहाँ प्लस M को, यहाँ प्लस M को। क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ
जो दिया गया है वो क्या है, कार्बो एनायन की कार्बोकेटायन। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी किसके प्रेजेंस में बढ़ती है, माइनस के, और किसके में घट जाएगी। पहले ये देखो कि कहां कहां माइनस लग रहा है, सी में माइनस m है और डी में माइनस आई है। क्लियर हो गई बातें। मुझे इतना पता चल गया कि सी डी की स्टेबिलिटी ए बी से ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब हम ये तलाशेंगे कि सी की ज्यादा है कि डी की ज्यादा है। बताओ, सी में क्या लग रहा है, माइनस m, और डी में क्या लग रहा है, बताओ, माइनस m, और माइनस आई में कौन आगे जाएगा, तो सी की स्टेबिलिटी। उसके बाद बेटा आ जाइए, अब देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम, ज्यादा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको कैसा ग्रुप चाहिए, जो उसका इलेक्ट्रॉन खींच और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आपको यह देखना है कि कौन ज्यादा दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन कम दे रहा है। बताओ, NH2 और OH में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, NH2, मतलब NH2 की स्टेबिलिटी कम होगी और OH की स्टेबिलिटी, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इन केस ऑफ कार्बो एनायन, मतलब स्टेबल कौन हुआ, बी, और कम स्टेबल कौन हुआ, बोलो। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते बेटा, वो एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, क्लियर हो गई बात है। आपको एसिडिटी दो तरह से निकलवा सकता है मेजोमेरिक इफेक्ट में, एक फिनॉल के साथ और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बात समझ गए। ज्यादातर बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ऐसा नहीं फिनॉल नहीं आता, फिनॉल भी आता है, लेकिन ज्यादातर केसेस किसके साथ बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसके साथ एक लफड़ा है, अभी जब वहां पहुंचेंगे तो बताते हैं। सबसे पहली चीज तो एसिडिटी जानने का तरीका सीख लो। एक बार हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, यहां मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। जैसे मेरे पास बेटा कोई एक कंपाउंड है, HA नाम का कोई एक कंपाउंड है, हमने इसको एक्वस फॉर्म में किया बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हमें मिला H प्लस और क्या मिला A। बेटा किसी भी एसिडिक कंपाउंड में से H प्लस निकाल दीजिए, जो बच जाता है, बची हुई स्पेसी उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी अगर मैं कहूं कि A माइनस HA का क्या लगता है, तो आप क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। बताओ, क्या इतनी बातों से सब लोग सहमत हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो जैसे मेरे पास है HNO3, इसको बेटा एक्वस फॉर्म में ले जाओ, क्या मिल जाएगा, H प्लस प्लस NO3। देखो यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसने कौन सा आयन डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है बेटा, एसिड है। समझ में आ गई बात। अब इस एसिड में से H प्लस छुपा लीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, बचा क्या, ये NO3 माइनस इस एसिड का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। बोलो, इतनी बातों से सहमत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस, एसिडिटी हमेशा डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। याद रखना, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बेटा ये तरीका है निकालने का, यही सही तरीका है। बस समझ में आया, सही तरीका एसिडिटी जानने का क्या है, आप इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको एसिडिटी मिल जाएगी। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक। लेकिन एक लफड़ा है,
हम हमेशा उसे प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते, तो हम कुछ ऐसे रास्तों को चुनेंगे जिस पर चलने से मुझे ये पता चल जाए कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है और किसकी एसिडिटी। तो उसके लिए जो रास्ता हमने तलाशा वो रास्ता ये है बेटा कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ गई? बोल बेटा। यानी हमको कंपाउंड में वास्तव में क्या तलाशना है? माइनस एम और माइनस आई, प्लस एम और प्लस। माइनस एम माइनस आई में एसिडिटी बढ़ेगी, प्लस एम और प्लस आई में एसिडिटी घटेगी। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आई? जरा इसको नोट करो फिर आगे बढ़े, जल्दी से नोट करो। नोट करो बेटा। इतनी बातें समझ गए सब लोग? यानी अगर हमें एसिडिटी देखना है तो किसको पकड़ना होगा? कॉन्जुगेट बेस को। अब हमको ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कैसे हुआ। तो हमेशा याद रखना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा बेटा माइनस एम और माइनस आई के साथ, और अनस्टेबल होगा वो प्लस एम और प्लस आई के साथ। यानी माइनस एम और माइनस आई दिखेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और प्लस एम और प्लस आई दिखेगा तो एसिडिटी घट जाएगी। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि माइनस एम के साथ कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल मान ले तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। ऐसा हम क्यों कहें, या ऐसा हमने क्यों कहा, या आप कह सकते हैं हम ऐसा क्यों मान लें कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। बस समझ में आया? आप ये कह सकते हैं हमसे कि हम कैसे मान लें कि कॉन्जुगेट बेस के स्टेबल होने से एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो आइए दिखाते हैं, जरा फिनॉल को ही लेकर के चलते हैं। अब कोई लिखेगा नहीं बेटा, सुनना ध्यान से। हमारे पास एक कंपाउंड है फिनॉल, ये है बेटा फिनॉल। बोलो सहमत हो सब लोग इससे? हमको कैसे पता चलेगा कि ये फिनॉल एसिडिक है? हम यहां से इसके बीच का बॉन्ड तोड़ दें। H पर क्या मिला और O पर क्या मिला? यानी आपको मिला क्या बेटा? आपको मिल गया फिनॉक्साइड आयन, और प्लस के साथ क्या मिल गया? इसे हम लोग कहते हैं बेटा फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। बोलो सहमत हो सब लोग? अच्छा सोचो, ये H प्लस क्यों निकल गया, या H प्लस के निकलने से इस कंपाउंड पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? जरा इस बात को देखो। यानी फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन बना बेटा? फिनॉक्साइड आयन। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। बोलो सहमत हो सब लोग इससे? बोल भैया। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन बना? फिनॉक्साइड आयन। क्लियर हो गई बातें बेटा? इसी को फिनोलेट आयन भी कहते हैं। बात समझ गए? याद रखना इस बात को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोलेट आयन भी कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन भी कहा जाता है। अब सुनना ध्यान से, हमको ये देखना है कि H प्लस इससे निकला क्यों? H प्लस इससे निकला। अब सोच बेटा कि अगर यहां से H प्लस निकला है, इसका मतलब H प्लस के निकलने से इस कंपाउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी तो H प्लस निकल गया। अगर H प्लस के निकलने से इसकी स्टेबिलिटी घट रही होती तो क्या ये कंपाउंड H प्लस देता? नहीं देता। बोल बात समझ में आया? अगर H प्लस के निकलने से
फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घट रही होती तो क्या कभी भी फिनॉल H+ निकालता? नहीं निकालता, नहीं दे पाता H+। बात समझ में आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तभी H+ यहां से निकल रहा है। बोल, बात समझ में आया? अब हम ये तलाशेंगे कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हुआ कैसे। तो देख जरा ध्यान से, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाए बेटा, तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, देखो -4 सिंगल डबल, माइनस उतर गया बेटा नीचे, डबल बॉन्ड से ऊपर चला गया, ये यहाँ। समझ में आई बात? आगे देखें तो फिर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये माइनस सिंगल डबल, माइनस नीचे आ गया बेटा, डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड से ओ हो गया। क्या अभी भी कॉन्जुगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। एक और कॉन्जुगेशन संभव है, माइनस यहाँ चला जाए, डबल बॉन्ड ऊपर चला जाए। अभी और ले जाना चाहो तो माइनस ऊपर चला जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, कैसे? ड्यू टू रेजोनेंस। बात समझ में आया? फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। यही वजह है कि फिनॉल आसानी से H+ डोनेट कर दे रहा है, और जिसने H+ डोनेट किया वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। बोल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? किसकी वजह से स्टेबल हुआ? रेजोनेंस की वजह से। यही वजह है कि फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है। बोल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि फिनॉल ज्यादा स्टेबल एसिडिक है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। जरा अल्कोहल देख बेटा, CH3 CH2 OH। चल यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के निकाल, माइनस चार्ज आया और H पर क्या आया? क्या ये माइनस कहीं से रेजोनेंस करने की कंडीशन में है? इसका मतलब ये स्टेबल, अगर ये स्टेबल नहीं है तो बेटा ये कभी भी H+ डोनेट करना पसंद नहीं करेगी। इसीलिए अल्कोहल की एसिडिटी फिनॉल से कम होती है। बोल, बात समझ में है? अल्कोहल की एसिडिटी फिनॉल से कम, क्योंकि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, इसीलिए H+ के निकलने से फिनॉक्साइड आयन पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि अल्कोहल में H+ निकलने से ये वाला कंपाउंड जो होता है आपका इथॉक्साइड आयन जो होता है, ये आपका अनस्टेबल हो जाता है। यानी इसे एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी एल्किल लगाया जा सकता है। बोल, बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चल इसको नोट कर, जरा नोट कर बेटा, जल्दी से तुरंत नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिनॉल एसिडिक क्यों हुआ, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि फिनॉल में जो कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन या फिनोलेट आयन बन रहा है, वो हमारा स्टेबल हो जाता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से, स्टेबल होने की वजह से H+ निकलने से फिनॉल पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि फिनॉल एसिडिक है, जबकि अल्कोहल एसिडिक नहीं होती है। वैसे जब अल्कोहल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे बेटा अल्कोहल दोनों नेचर देता है, एसिडिक नेचर भी देता है कभी कभी, और कभी कभी बेसिक नेचर भी देता है। यही वजह है कि अल्कोहल न्यूट्रल होता है। तो जब अल्कोहल के पास आएंगे तो वहां पे चीजें पढ़ेंगे। अभी केवल यहां तक इतनी बातों को नोट करो। फिनॉक्साइड आयन अथर्व समझ में आया बेटा? कोई ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो? आगे चलें बेटा। देखो, आ जाइए, आप अपनी सीट उठाइए। सीट में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है बेटा। सीट में आपको क्वेश्चन दिया गया है।
OH OH यहां OH मैंने बेंजीन रिंग पे लगा दिया बेटा, यहां मैंने OH लगा दिया, एक पे आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिया, एक पे बेटा NO2 लगा दिया, एक पे लल्ला Cl लगा दिया। चलो आ जाओ बेटा, हमें एसिडिटी देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं फिर आप सॉल्व करना। पहले एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ये कंपाउंड हुआ हमारा A, B, C और D। समझ में आई बात है यहां तक? इसमें कोई इफेक्ट नजर आ रहा बेटा? कोई इफेक्ट नहीं, केवल OH दिख रहा। यहां पे कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। यहां पे बेटा माइनस M और माइनस आई। समझ पा रहे हो मेरी बात? नीचे लिख देता हूं, यहां पे लगा माइनस M और माइनस आई, और यहां क्या लगा बेटा? प्लस आई। और यहां पे देखो Cl कैसा दे रहा है? प्लस M। और भी कैसा दे रहा है? समझ में आई बात सबको? हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के केस में मेसोमेरिक इफेक्ट कम हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट बाकी हर केस में मेसोमेरिक इफेक्ट आगे जाएगा बेटा। क्लियर हो गई बातें यहां तक? आओ जरा देख ध्यान से, यहां OH लगा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ बेटा? OH लगा हुआ है, OH OH। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं तो H पे प्लस O पर माइनस, H पे प्लस O पर माइनस, तुम्हें करना नहीं, H पे प्लस O पर माइनस, H पे प्लस और O पर माइनस। तो देखो सबसे H प्लस निकल गया ना, सब पर केवल O माइनस बचा, फिनॉक्साइड आयन बचा सब पर। अब मैं सबको लिख दे रहा हूं। अब हमको ये देखना कि ये फिनॉक्साइड आयन कब स्टेबल हुआ। देखो फिनॉक्साइड आयन स्टेबल किसके प्रेजेंस में होता है? माइनस M और माइनस आई। अब कब अनस्टेबल होगा? प्लस M और प्लस। यानी सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि किस किस कंपाउंड में माइनस M है और माइनस आई है। आओ तलाशते बेटा। C में क्या लगा है? माइनस M। और D में क्या लगा है लल्ला? माइनस आई। बोलो क्लियर हो गई बात है? हमको इतना पता चल गया कि CD की एसिडिटी AB से ज्यादा होगी। बोलो समझ में आई बात है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मुझे इतना पता चल गया कि AB पीछे जाएगा और CD आगे जाएगा। अब हमको ये देखना कि CD में कौन आगे जाएगा। तो C में क्या लगा है? माइनस M। D में क्या लगा है? बताओ माइनस M ज्यादा होता है कि माइनस आई? माइनस M। इसका मतलब कौन आगे निकला बेटा? C। और पीछे कौन आ गया? अब आइए AB में तलाशते हैं। A में बेटा कोई इफेक्ट नहीं, केवल रेजोनेंस है। B में क्या लगा है? CH3, यानी कौन सा इफेक्ट दिया बेटा? वो प्लस आई। बोलो बात समझ में आया? देख जब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। मतलब B पीछे आ गया और A आगे निकल गया। बताओ आपको अपने सेट का क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पक्का 100%? जरा अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, तब तक मैं सॉल्व करता हूं। यहां लिखता हूं, आप लोग उसी सीट में बेटा ये आंसर बना लिया करिए। सिलिक एसिड। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। देख बेटा, ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड। बोलो सब लोग सहमत हो यहां तक? ये क्या है अपने पास? बेंजोइक एसिड।
ये एसिडिक होता है। कैसे पता चला? यहां से हमने क्या निकाल दिया बेटा? H प्लस। तो हमको क्या मिला? देखो यहां से मिला C डबल बॉन्ड O माइनस, और प्लस के साथ क्या मिल गया बेटा? H प्लस। बोलो सब लोग सहमत हो यहां तक? तो क्या मैं ये कह सकता, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? बेंजोइक एसिड। सहमत हो यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अगर मैं कहूं कि ये जो हमारे पास आयन बना हुआ है, ये आयन बेंजोइक एसिड का क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर किसी भी तरह से ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये हमारा स्टेबल हो जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक होता है। बोल बात समझ में आया? बोल बेटा जरा देख ध्यान से। माइनस सिंगल डबल है, नीचे नहीं आएगा बेटा क्योंकि माइनस सिंगल सिंगल है, वैसे भी नीचे नहीं आता, क्यों नहीं आता नीचे? जरा देखो ऐसे, ये हो गया मान लो बेंजोइक एसिड प्लेन पर आ गया, सॉरी ये बेंजीन प्लेन पर आ गया, तो जो COH लगा है ऐसे लगा होता है। बात समझ गए? तो दोनों का प्लेन क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ रेजोनेंस ऊपर हुआ। बोलो क्लियर हो गई बातें? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आता? समझ पा रहे हो सब लोग? बोल बेटा चलो आगे। अगर ये हमारा किसी तरह से स्टेबल हो जाता तो H प्लस निकल जाता आसानी से। H प्लस के निकलने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है स्टेबल, रेजोनेंस हो रहा ऊपर ऊपर। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम इसके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले, बस समझ में? देखो यहां मैंने सपोज करो यहां मैंने NO2 लगा दिया तो NO2 ने किससे इलेक्ट्रॉन खींचा? कार्बन से। कार्बन अपने बगल जाएगा, ये अपने बगल जाएगा, ये अपने बगल जाएगा, ये इस कार्बन से खींचेगा, तो जब ये कार्बन कम हो जाएगा तो ये इधर वाले को खींच लेगा। बोल इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी एसिडिटी बढ़ेगी कब? -M के प्रेजेंस में और -I के प्रेजेंस में, और कब घट जाएगी? +M के प्रेजेंस में और +I के प्रेजेंस में। बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा? अब यहाँ पे दो इफेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, एक होता है ऑर्थो इफेक्ट और एक होता है बेटा पैरा इफेक्ट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। किसको? हाँ आगे चले बेटा। इसी वक्त आप लिख ले, हेडिंग डाल दीजिए ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लिख रहे बेटा। इफ एनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ एनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, if any groups are present at ortho position of benzoic acid, of benzoic acid, then it always increases, then it always increases
then it always increases its acidity, its acidity, its acidity much more than, much more than मेटा एंड पैरा पोजीशन, मेटा एंड पैरा पोजीशन कौन सा ग्रुप है इससे नहीं मतलब है, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा तो उसकी एसिडिटी बेटा एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। मैंने अभी क्या दिखाया था आपको कि इसके प्लेन को जो आर्थो पे ग्रुप लगेगा ना बेटा तो प्लेन बदल देता है बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग और ऊपर वाले ग्रुप के प्लेन को क्या कर देता है, बदल देता है, प्लेन को चेंज कर देता है। जैसे मान लो अगर पहले कुछ इस जैसा ग्रुप लगा था, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया, तो वो प्लेन को बदल देगा। अब रिंग पर ग्रुप कैसा हो जाएगा, ऐसा, और रिंग हमारे आमने सामने आ जाएगी, तो वो प्लेन बदल देता है। यही वजह है कि उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, समझ गए सब लोग। अब आइए आप अपना पहला क्वेश्चन करते बेटा। हमारे सीट में पहला क्वेश्चन हमको दिया गया कुछ इस जैसा। चलिए मैं बता दूं पहला क्वेश्चन। देखो कर सकते हो। अब आर्थो इफेक्ट पढ़ने का मतलब बी को मत आगे कर देना उठा के सबसे, इसमें भी ध्यान देना। यहाँ माइनस एम है, माइनस आई है, समझ में आई बात, तीनों आर्थो पर है। आओ बेटा, यहां पर नो इफेक्ट, क्लियर होगी बात है। यहां पर CH3 क्या है, बताओ, पहले डी से निपट लेते हैं। किसको हटा दें, प्लस एम को हटा दें, इनका कोई रोल नहीं यहाँ पे। आजा बेटा चलिए, ए में कोई इफेक्ट नहीं है, बी में प्लस आई है, सी और डी में माइनस एम और माइनस आई है। हमको पता चल गया है कि माइनस एम और माइनस आई रहेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, इतना पता चल गया। या आर्थो पर कोई ग्रुप लगा रहेगा तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। बोलो समझ में आई बात, किससे ज्यादा होती है, मेटा और पैरा से। आर्थो पर कोई भी ग्रुप लग जाए तो उसकी एसिडिटी मेटा और पैरा पोजीशन से ज्यादा होती है। क्या कहीं पर मेटा और पैरा पर कुछ है, सब पे आर्थो पर है। बस समझ में आ गया। चलिए देखते हैं बेटा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, यानी सी की एसिडिटी, उसके बाद कौन आया बेटा, डी। अब आ जाइए, ये एसिडिक है, बात समझ में आया। लेकिन यहां कौन सा इफेक्ट लग गया, ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ये एसिडिक है लेकिन यहां पर इफेक्ट कौन सा लग गया, ऑर्थो इफेक्ट, इसलिए बी आगे चला गया और ए पीछे चला गया। बोलो बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो, नोट कर लिए, क्या बात है बच्चा। अगला क्वेश्चन करो फिर अगला लिख दे बेटा, क्वेश्चन कहां गया भाई। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, यही बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ में नहीं आता। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अरे बहुत अच्छे बच्चे। OH COOH COOH COOH,
यहां मैंने लगा दिया बेटा NO2, यहां मैंने लगा दिया NO2, यहां मैंने लगा दिया NO2, ये DCBA। क्या आप कोशिश करेंगे बेटा? सीट के बेटा आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी के हैं, वहां लिख लो तुम लोग, शायद सीट में लिखा नहीं गया है। आगे के जो 2 क्वेश्चन है नीचे बने हुए हैं वो स्टेबिलिटी के क्वेश्चन है, बात समझ गए? अच्छा एसिडिटी भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि COO माइनस बना रहा है, समझ गए? वैसे वो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी मैंने करा दी, स्टेबिलिटी तो कर ही सकते हो। माइनस चार्ज है बेटा तो वहां पर -m लगना चाहिए, प्लस चार्ज होता तो +m की बातें करते हम लोग, बात समझ गए? तो वो आप लोग कर सकते हैं। सीट के जितने क्वेश्चन थे बेटा वो सबके सब सॉल्व हो गए। जरा इसको करने की कोशिश करो, मैं करूं? सॉल्व करो, जरा कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सॉल्व किया बेटा? मैं बताऊं? पक्का? किसी को अभी कुछ करना तो नहीं उसमें? शुरू करो बेटा, आ जाओ। यहाँ एक बड़ा प्यारा सा इफेक्ट लगा है, कौन सा इफेक्ट है? नो इफेक्ट। सबसे प्यारा इफेक्ट यही है बेटा, सबसे बढ़िया इफेक्ट। कौन इफेक्ट नहीं देता? जब मन करे जहां चाहो वहीं लटका दो इसको, बात समझ गए? यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा बेटा? -m। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसलिए क्या लग गया? -i। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा? -m। और कौन सा लगा? -i। यहाँ पे क्या लगा बेटा? -m। और कौन सा लगा? -i। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आता? पक्का? आगे चल सकते बेटा? तो देखो -m -i में हमेशा किसको लेके चलेंगे? -m को। बात समझ? ऐसा नहीं कि i से नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, -m से भी m को ही लेके चलना। सबसे ज्यादा एसिडिक देख बेटा, यहाँ आर्थो पर क्या लगा? NO2, यहाँ मेटा पर, यहाँ पैरा पर, बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? सहमत हो सब लोग इससे? बी ऑर्थो पोजीशन पर है तो बी की एसिडिटी एक्सेप्शनली ज्यादा होती है और लोगों से। किससे? मेटा या पैरा से। अब उसके बाद कौन आएगा? डी, क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता, मेटा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा नहीं खींच पा रहा जितना अच्छा कौन खींच रहा है? पैरा खींच। बताओ समझ पा रहे हो सब लोग इसको? उसके बाद कौन आ गया बेटा? और सी के पीछे कौन निकल गया? बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? 100%? बोल बेटा, सबकी समझ में आ गई? यहां तक की बात है, इतना आप पढ़ते? हाँ बेटा बोलो। ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है ना, यहाँ केवल रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ ये भले कम खींच पा रहा है लेकिन खींच तो रहा है ना, क्योंकि इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए ए को मैंने पीछे किया और सी को मैंने आगे किया। बोल क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? पक्का? इतनी बातों को आप लोग पढ़ते रहे बेटा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी यानी बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर हम लोगों को किसका पढ़ना है? एनिलीन का यानी एमीन का बेसिक कैरेक्टर पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा आएगा बेसिसिटी ऑफ एमीन या बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। क्लियर हो गई बातें? इतना आप पढ़ते रहे, मस्त रहे।